हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे MSDSU बीएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। जी हाँ, महाराजा सोहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ के बीएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। पेपर आपका होगा प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन का। पेपर 1 है ये 2025-26 सेशन का। ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। आगे बढ़ें उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर आपको 49 रुपीज में अवेलेबल करा दिया जाएगा ताकि आप अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर पाएं। दूसरी बात, सजेशन आपको 199 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसमें आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाता है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। देखिए, सजेशन जो है आपके सिलेबस के टॉपिक के आधार पर तैयार किया जाता है। दूसरी बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उस पर फोकस किया जाता है। और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, बीएड एमएड मैंने कर रखा है, नेट एजुकेशन की मैं तैयारी कर रहा हूँ और पिछले 2-3 सालों से MP, यूपी, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो मैंने आपको जानकारी पहले ही दे रखी है। चलिए अब यहाँ से देख लीजिए, ये रहा आपका पेपर नंबर 1। ठीक है, यहाँ से आप देख पाएंगे ये रहा आपका पेपर प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन का। पेपर फर्स्ट है ये, 2 घंटे का वक्त मिलता है। 90 नंबर आपको यहाँ से लाना है। ठीक है, 90 नंबर आप मैक्सिमम यहाँ से ला सकते हैं। अब पहला जो खंड है आपके सामने वो रख देता हूँ। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है उसमें 10 सवाल पूछे जाएंगे और हर एक के लिए आपको 50-50 वर्ड में आंसर करना है। 2-2 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल, डिफाइन एजुकेशन यानी कि शिक्षा को परिभाषित कीजिए। दूसरा सवाल है, ब्रीफली डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ अ डेमोक्रेसी। प्रजातंत्र की अवधारणा का जो है संक्षिप्त में व्याख्या करके बताइए। अगला सवाल देखिए क्या है, एजुकेशन इज अ बायपोलर प्रोसेस, एक्सप्लेन। शिक्षा द्विमुखीय प्रक्रिया है, व्याख्या करके बताएं। चौथा सवाल, राइट अबाउट द नॉन फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। शिक्षा की निरौपचारिक जो संस्थाएं हैं उसके विषय में लिखिए। पांचवा सवाल, राइट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कम्युनिटी यानी कि समुदाय की विशेषताओं के बारे में बताइए। छठवां सवाल, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मिशन एंड विजन यानी कि लक्ष्य और दूरदर्शिता में अंतर स्पष्ट करें। अगला सवाल है, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल यानी कि विद्यालय की अवधारणा को स्पष्ट करके बताएं। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8 है ये, राइट अबाउट द एम ऑफ अ प्राइमरी एजुकेशन। प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य क्या है ये बताइए। अगला सवाल है, राइट अबाउट द टाइप ऑफ यूनिवर्सिटीज। विश्वविद्यालय के प्रकारों के बारे में लिखिए। 10वां सवाल, इंपॉर्टेंस ऑफ अ टीचर एजुकेशन यानी कि अध्यापक के शिक्षा के महत्व को बताइए। बात करेंगे सेक्शन बी की, शॉर्ट टाइप के सवाल है और यहाँ पे आपको 150 वर्ड में आंसर लिखना है, किन्हीं 4 सवाल का, और 7.5 नंबर आपको मिलेगा। 30 नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं। पहला सवाल, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन लाइफ यानी कि मानव जीवन में शिक्षा के कार्यों की व्याख्या कीजिए। तीसरा सवाल, व्हाट इज द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन, एक्सप्लेन विथ योर व्यूज यानी कि शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है, अपने विचार व्यक्त करें। अगला सवाल है, क्रिटिकली इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी यानी कि शिक्षा के द्वारा जनतंत्रीय विचारधारा पर पड़ने वाले प्रभावों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। पांचवा सवाल, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव स्कूल यानी कि प्रभावशाली विद्यालय की मुख्य विशेषताओं को बताएं। छठवां सवाल, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन इंडिया। भारत में व्यावसायिक शिक्षा की समस्याओं की विवेचना कीजिए। सातवां सवाल देखिए क्या बोला गया है, हाउ एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर नेशनल डिसिप्लिन, एक्सप्लेन यानी कि राष्ट्रीय अनुशासन के लिए शिक्षा कैसे महत्वपूर्ण है, इसको समझाइए। आठवां सवाल, एक्सप्लेन द मेन एम ऑफ अ सेकेंडरी एजुकेशन। माध्यमिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्य का वर्णन कीजिए। अब हम लोग सेक्शन सी में आ चुके हैं। लॉन्ग टाइप के सवाल है और यहाँ पे 400 वर्ड में आपको आंसर लिखना है। किसी 2 सवाल का आंसर आपको करना है। 20 + 20 40 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। पहला सवाल, डिस्कस द नेचर ऑफ एजुकेशन, हाउ डज इट एक्सटेंड्स बियॉन्ड फॉर्मल स्कूलिंग टू इम्पैक्ट इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट। शिक्षा की प्रकृति क्या है, यह व्यक्ति के व्यक्तित्व और सामाजिक विकास के जीवन पर्यंत को कैसे प्रभावित करती है, बताएं। अगला सवाल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, कंपेयर फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के अभिकरणों से आप क्या समझते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक शैक्षिक अभिकरण की तुलना कीजिए।
11वां सवाल, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लर्नर ऑर्गेनाइजेशन, हाउ अ स्कूल कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। सीखने के संगठन की मुख्य विशेषताएं बताएं। एक विद्यालय को कैसे सीखने के संगठन में परिवर्तित किया जा सकता है, इसके बारे में बताइए। 12वां सवाल, हाईलाइट द मेजर प्रॉब्लम ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। भारत में उच्च शिक्षा के समक्ष आने वाली समस्याओं के ऊपर प्रकाश डालिए। तो ये था आपका पेपर MSDSU का। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 में ये सजेशन मिल जाएगा, जिसमें PYQ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।